हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है डियर स्टूडेंट? यदि दो पतले लेंस हैं और संपर्क में रखी हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी आती है। तो डियर स्टूडेंट, जब दो पतले लेंस संपर्क में रखे होते हैं तो उनकी होती है दो कंडीशन, और दोनों ही कंडीशन के हमने फॉर्मूले यानी कि व्यंजक हमने फोकस दूरी के निकालने पड़ते हैं। तो पहली कंडीशन है डियर स्टूडेंट, जब दोनों लेंस उत्तल हों, यानी कि दो लेंस हैं L1 और L2 और दोनों कैसे हैं? उत्तल लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां F1 और F2 हैं, संपर्क में रखे हैं। तब डियर स्टूडेंट, इनकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जो L1 लेंस से स्मॉल u दूरी पर रखी है। कल्पना करी जाती है डियर स्टूडेंट कि L2 अभी नहीं है, तब इस बिंदु वस्तु O का एक प्रतिबिंब I डैश पर बनेगा जिसकी L1 से दूरी B डैश होगी। तो डियर स्टूडेंट, जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, लेंस L1 की जो फोकस दूरी है F1 उसका एक व्यंजक लिखते हैं लेंस फॉर्मूले से। तो क्या होता है, लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है डियर स्टूडेंट वो होती है 1/F1, क्योंकि हमने L1 की फोकस दूरी कितनी मानी है, F1 मानी है, और वो होगी 1/V। V क्या है डियर स्टूडेंट? प्रतिबिंब I डैश जो लिया है हमने उसकी दूरी होगी, और उसकी दूरी हमने जो इमेज बनाई है उसमें B डैश दिखाई है। तो यह हो जाएगा 1/V डैश माइनस 1/U। पहली समीकरण मान लेंगे डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट, जब L2 लेंस इसके संपर्क में रख देंगे तो जो प्रकाश किरण है जो O से चली है वो अपवर्तन के पश्चात कहां पर आके मिलेगी डियर स्टूडेंट? I पर। और डियर स्टूडेंट, जो I डैश है वो दूसरे लेंस L2 के लिए एक वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, जिसकी दूरी दूसरे लेंस L2 से कितनी होगी? V होगी। तब डियर स्टूडेंट क्या होगा, यदि बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है डियर स्टूडेंट? I पर बनता है। तब लेंस L2 के लिए लेंस सूत्र से कितना हो जाएगा, लेंस L2 की फोकस दूरी कितनी है डियर स्टूडेंट? F2, और बराबर हो जाएगा 1/V। और V क्या होगी डियर स्टूडेंट? प्रतिबिंब की दूरी। तो 1/V माइनस 1/U। U क्या है डियर स्टूडेंट? वस्तु की दूरी है, और वस्तु क्या है यहाँ? I डैश है जिसकी दूरी B डैश है। तो 1/V डैश समीकरण नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 है कितनी, 1/F1 बराबर 1/V डैश माइनस 1/U, पहली समीकरण। और दूसरी है डियर स्टूडेंट 1/F2 बराबर 1/V माइनस 1/V डैश, समीकरण नंबर 2। जब डियर स्टूडेंट इन्हें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 1/V डैश माइनस का है और ये 1/V डैश प्लस का, प्लस माइनस के कट गए तो क्या बचा, 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/V प्लस का माइनस का 1/U, समीकरण नंबर 3।
जब ये स्ट्रैंड दोनों लेंस संपर्क में रखी हैं तो ये एक पतले लेंस की भांति कार्य करेंगे जिनकी फोकस दूरी कितनी मानेंगे हम, f मान लेंगे। तो डे स्ट्रैंड मान लेंगे यदि दोनों संयुक्त लेंस की भांति कार्य करते हैं जिसकी फोकस दूरी स्मॉल f हो, तो तब क्या होगा डे स्ट्रैंड, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर हो जाएगी 1/v माइनस 1/u। अब डिस्टेंट 1/v माइनस 1/u का मान कितना रखेंगे, 1/f समीकरण नंबर 3 में। तब लिखेंगे डिस्टेंट यहाँ समीकरण नंबर 3 से 3 क्या हो जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। यही डियर स्टूडेंट क्या होगा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए व्यंजक होगा। कितना होगा कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यदि f है, स्मॉल f है, और जो हमने लेंस प्रयुक्त करे हैं दो L1 और L2 उनकी फोकस दूरियां f1 और f2 हैं, तो डे स्टूडेंट क्या होगा कि 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। f क्या है यहाँ पर, दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी है। अब स्टूडेंट दूसरी कंडीशन आती है हमारी कि जब एक लेंस उत्तल और दूसरा अवतल हो, तो स्टूडेंट क्या होगा कि एक लेंस उत्तल और उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 मानी है, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और अगर दूसरा लेंस अवतल है स्टूडेंट तो उसकी फोकस दूरी f2 होगी, और वो कैसी होगी स्टूडेंट, निगेटिव होगी। तो संयुक्त फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो मानेंगे चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 है, पॉजिटिव है, और अवतल की नेगेटिव f2 है, तब डिस्टेंट संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर हो जाएगी, जो हमने संयुक्त फोकस दूरी 1/f बराबर निकाली है 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f बराबर हो जाएगी 1/f1 और माइनस की 1/f2। क्यों, क्योंकि डिस्टेंट दूसरा लेंस क्या है, अवतल लेंस है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है f2 वो क्या हो जाएगी, माइनस की f2। तो प्लस का जहां चिन्ह आया था वहां क्या हो जाएगा डिस्टेंट, माइनस का चिन्ह। तो दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंट क्या हो गए, दोनों ही कंडीशन में हमने फॉर्मूले यानी कि व्यंजक स्थापित कर लिए हैं कि जब दोनों लेंस उत्तल हैं तो फोकस दूरी 1/f बराबर होगी 1/f1 प्लस 1/f2, और डियर स्टूडेंट जब एक लेंस उत्तल है और दूसरा अवतल है तो अवतल लेंस के कारण जो फोकस दूरी f2 होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 माइनस 1/f2। तो डे स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डे स्टूडेंट इसी चैप्टर का एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो क्या है डे स्टूडेंट कि एक 10 सेंटीमीटर बख्तर त्रिज्या वाले कांच यानी कि कांच का एक लेंस है, तो उस कांच का अपवर्तनांक ANG यानी कि एयर के सापेक्ष कांच का यानी कि ग्लास का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2। उस लेंस कैसा है डे स्टूडेंट कि द्वि उत्तल लेंस को तल के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाता है, और एक भाग को जल यानी कि जिसका अपवर्तनांक AW है, ANW है, वो कितना है 4/3 में डुबोया जाता है, और डुबाने पर उसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो डे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस क्या है इसको समझना है और एकदम से कर देना है। कौन सा फार्मूला रहेगा, लेंस मेकर का फार्मूला। तो डे स्टूडेंट सबसे पहले हम
जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसकी हम क्या करते हैं, जो डाटा दे रखा है उसके अनुसार एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच की के लेंस की कल्पना करते हैं स्टूडेंट कि ये एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का एक कांच का लेंस है और जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर है। यानी कि जो ये पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या r1 होगी स्टूडेंट और ये वाला जो पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या r2 होगी। दोनों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी कितनी होंगी, r1 और r2 10 सेंटीमीटर होंगी। अब स्टूडेंट इस लेंस को बीच में से काटकर हमने क्या करा है, पानी में डुबो दिया है। तो स्टूडेंट हमने बीच में से इसे लेंस को काटा, काटने के बाद कैसा हो गया लेंस, इस तरीके का। और स्टूडेंट फिर हमने इसे एक द्रव में डुबो दिया। अब इस लेंस की हमने क्या करनी है, फोकस दूरी की गणना करनी है। जिस द्रव में डुबोया है स्टूडेंट उस द्रव का यानी कि जल का अपवर्तनांक ANW बराबर दे रखा है 4/3 और जो कांच है उसका अपवर्तनांक है ANG 3/2। अब हमने ऑप्टिक्स के द्वारा ये देखना है कि प्रकाश किरण कहां से आ रही है और कहां को जा रही है। तो स्टूडेंट एक प्रकाश किरण हमने ये ली, अब ये देख रहे हैं हम कि इसका पथ कहां से आ रहा है, जल से, और कहां घुस रही है जाकर, कांच में। तो जब हम इसका अपवर्तनांक निकालेंगे, कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो किसके सापेक्ष निकालेंगे, जल के सापेक्ष। तो इसका जो अपवर्तनांक होगा स्टूडेंट वो होगा कि कहां से आई, वाटर से, और कहां घुसी है, कांच में ले जाकर, WNG। तो WNG हमने निकालना है और लेंस मेकर का फार्मूला रखना है। एक पृष्ठ कैसा है इसका स्टूडेंट, उत्तल है, और दूसरा पृष्ठ कैसा हो गया, समतल है। तो उत्तल वाले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो r1 होगी और जो समतल वाला पृष्ठ हुआ है दूसरा पृष्ठ वो स्टूडेंट कैसा हो गया, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो कैसी होगी, इन्फिनिटी होगी, अनंत ले लेंगे उसे। तो स्टूडेंट देखते हैं, अब हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट r1 कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और जो r2 होगी वो होगी इन्फिनिटी। क्यों होगी, समतल पृष्ठ है। ठीक, अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने WNG निकालना है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ANG यानी कि जल का अपवर्तनांक दे रखा है वायु के सापेक्ष। ANG बराबर कितना है, 3/2। और स्टूडेंट कांच का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक दे रखा था ANG और जल का अपवर्तनांक है ANW 4/3। ANW 4/3। अब स्टूडेंट क्या निकालेंगे, WNG निकालेंगे यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसलिए WNG बराबर, तो इसका फार्मूला कैसे ब्रेक होता है कि G वाली टर्म ऊपर यानी कि ANG ऊपर और ANW नीचे। ANG की वैल्यू कितनी है, 3/2 और ANW की वैल्यू है 4/3। जब बटों के भी बटे होते हैं तो नीचे वाली जो भिन्न है वो ऊपर जाके पलट जाती है स्टूडेंट। तो 3/2 गुणा में पलट गई 3/4। अब स्टूडेंट इसका मान आ गया, WNG का मान आ गया स्टूडेंट कितना, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। तो स्टूडेंट जब लेंस को बीच में से काटकर द्रव में डुबोया जाता है तब फोकस दूरी के लिए लेंस मेकर का फॉर्मूला लगेगा कि 1/f बराबर WNG -1 और 1/f
R1 माइनस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन एफ बराबर WNG की वैल्यू 9/8 निकालिए माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 की वैल्यू 10 है डियर स्टूडेंट, और माइनस 1 अपॉन R2 की वैल्यू इन्फिनिटी। 1 अपॉन एफ बराबर 8 ही घन 8, 8 घटा दो 9 में से कितना बचेगा 1/8 गुणा 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम जब इन्फिनिटी से किसी भी संख्या को भाग लगाते हैं तो डियर स्टूडेंट कितना आता है 0 आ जाता है, और 0 को 1 अपॉन 10 में से घटाएंगे तो 1 अपॉन 10 ही बचेगा। तो 1 अपॉन एफ बराबर आ गया 1 अपॉन 8 की 10 से गुणा 8 ढाई 80, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली डियर स्टूडेंट, तो एफ बराबर आएगा 80 घन 80 सेंटीमीटर। यानी कि जब हम 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के लेंस को बीच में से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, उत्तल समतल लेंस। उत्तल वाले भाग की त्रिज्या R1 कहलाएगी जो 10 सेंटीमीटर है, और समतल वाले लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होगी डियर स्टूडेंट वो इन्फिनिटी हो जाएगी R2 का मान। फिर हम इसमें से WNG निकाला है, यानी कि जो प्रकाश किरण है वो कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। तो जल में से आ रही थी और कांच में वो घुस रही थी। तो डियर स्टूडेंट हमने WNG निकाला है, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और इसका ब्रेक करने का फार्मूला होता है WNG बराबर ANG, यानी G वाली टर्म ऊपर और W वाली टर्म नीचे। इससे हमने WNG का मान निकाल लिया 9/8। फिर हमने जब लेंस को द्रव में डुबो दिया तो लेंस मेकर का फार्मूला लगाया कि 1 अपॉन एफ बराबर WNG माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। R2 की वैल्यू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो कितना आता है 0। 0 को जब 1 अपॉन 10 में से घटाएंगे तो 1 अपॉन 10 ही बचेगा। 1 अपॉन 80 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ का मान 80 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंस था जो हमने बीच में से काटा है उस लेंस की फोकस दूरी जब हमने द्रव में डुबो दिया यानी कि पानी में डुबोया है तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो गई 80 सेंटीमीटर। तो परीक्षा की दृष्टि से डियर स्टूडेंट लेंस मेकर का जो फॉर्मूला है वो भी इम्पोर्टेंट है, और उस पर आधारित जो प्रश्न आएंगे वो भी डियर स्टूडेंट क्या होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो परीक्षा में लेंस मेकर का फार्मूला भी पढ़ के जाना और उस पर आधारित प्रश्न भी करके जाने। तो डियर स्टूडेंट अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।